सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चल रहा है कि देश में रोजगार नहीं है। हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी इतनी गर्मी धूप में वोट मांग रहे हैं घूम घूम के। हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। सीट छोड़ दे, सीट पे बैठा ही ना हो, सीट छोड़ दे, दूसरा वाला जो काम करना चाहेगा, जो ये बोल सकता है कि मैं काम कराऊंगा, वो सत्ता में है। इतने क्राइम होते हैं यहाँ पर, मत पूछिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। मैं चांद आलम अभी मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के संगम इलाके में। यहाँ पर एमपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के समर्थन में अमित शाह जी आने वाले हैं और यहाँ उनको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए कुछ लेडीज हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? सीमा झा। क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार वोट में? पहला मुद्दा तो हमारे सबसे पहले राम मंदिर है जी। और मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं ना, जैसे कि शौचालय हो गया, राशन हो गया, ठीक है, मकान हो गया, जहाँ झुकी वहीं मकान, इंदिरा आवास हो गया, तो मोदी जी ने इतने काम किए हैं ना कि जिसके लिए हमें वोट अपने आप कमल का बटन दबाना चाहिए। हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी इतनी गर्मी धूप में वोट मांग रहे हैं घूम घूम के। हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, मगर फिर भी हम लोग सब मिल करके इस बार 400 पार मोदी जी को लाना है, क्योंकि राम जी का हमारे ऊपर जो कर है 500 वर्ष का, वो मोदी जी हमें राम मंदिर बना के दिए हैं। मतलब जो राम को लेकर आए हैं, आप उनको लेकर आएंगे? उनको लेकर के आएंगे। जी जी मैंने आप बताइए। मेरा नाम अंजू है जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल में मंत्री के पोस्ट पे हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या मुद्दा लेकर आएंगे, मुद्दा तो वैसे बहुत है। विकास का मुद्दा है, देश में जो भी थोड़ा महंगाई पे भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन हम महंगाई और इनसे तो कोई हमारा रिलेट नहीं, चाहे कितना भी कुछ भी हो। मोदी जी ने हमारी महिलाओं के लिए, नए यंगस्टर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हम कमल फूल के ऊपर। विपक्ष के कुछ लोग हैं, जो विपक्ष के जो नेता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के हो गए या कांग्रेस हो गए, वो कह रहे हैं कि 400 पार क्या, उनके 100 वोट भी नहीं आएंगे, 100 सीटें भी नहीं आएंगी। उनका ये सपना है और सपना ही रह जाएगा। जी, तो सपना ना देखें, जब कमल खिलेगा ना तो वो सोचे कि कहाँ मुंह छुपा के जाएंगे। जी, और कमल खिलेगा, कमल को खिलने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि राम हर किसी के दिल में है और कमल किचन में खिलता है। मौसम बदल सकता है मगर कमल खिलना कभी बंद नहीं हो सकता। जी, और मोदी जी ने जितने विकास किए हैं वो हर किसी के दिल में है, तो कमल खिल के रहेगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कमल खिलने नहीं देंगे। पूछिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम कमल खिलने देंगे नहीं। अच्छा, हाँ बोलिए ना, बोलिए। कोई भी पार्टी आ जाए, हम पे बीजेपी वालों पे कोई दबा नहीं है, ठीक है। बाकी के चोर हैं, लुटेरे हैं, सब जेल से आकर के बेल पे आके वोट मांग रहे हैं। हम जेल से आकर के बेल पे आके वोट नहीं मांग रहे हैं, और पब्लिक को, जनता को हम ठगने के लिए नहीं बैठे हैं मोदी सरकार, ठीक है। इसलिए हम कमल का बटन दबाएंगे और 400 पार इस बार लेके आएंगे। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पद है, वो क्या समाज में किस तरह से सेवा प्रदान करते हैं। जी, आपका नाम? राहुल ढाका। राहुल ढाका जी, आप क्या करते हैं समाज में, किस तरह के कार्य करते हैं? मैं समाज में जो समस्याएं हैं जी, जो हमारे देश में अभी, हमारे एक ये शहर है दिल्ली शहर, इसका मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। इन्होंने हमारे यहाँ पे इतनी समस्याएं कर रखी, पानी हमारे यहाँ नहीं आता जी। अब उनके लिए हम एक्शन के दफ्तरों में जाते हैं जी, पानी के लिए बोलते हैं, वो लोग कहते हैं जी पानी आपके यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो सिर्फ उनके पास पहुँचेगा जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और हम जैसे लोग बड़े दुखी हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हम किसी से नहीं जुड़े हुए। तो आप जो है समस्या जो बता रहे पानी की, वो पानी की जो समस्या है, तो क्या लगता है कि इस बार अगर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जीतते हैं तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? भाई, रामवीर बिधूड़ी जी हमारे केंद्र के जो एलजी की से मिलके और समस्याओं को हल करेंगे। वो कैसे करेंगे बताओ? जी, वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। क्योंकि देश में हमारे जो यहाँ पे पानी की जो समस्याएं हैं वो ये है कि हमारे जो पाइपलाइन है ना, सोनिया विहार से जो आ रही है, वो प्रॉपर रूप से लगाई हुई नहीं है। जैसे घरों में कनेक्शन देते हैं ना, वो नहीं दिए हुए। कनेक्शन नहीं देने की वजह से हमने ये समस्या अपने जो अभी ये रामवीर बिधूड़ी जी इनके सामने रखी हैं
और हमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आते ही इस जल को चालू करूंगा यहाँ पर, जो नई लाइन डली है हमारे यहाँ। आप संगम क्षेत्र के निवासी हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? आपका सी ब्लॉक में रहता हूँ। सी ब्लॉक में? हाँ जी। आपके निगम पार्षद वहाँ के कौन से हैं, किस पार्टी से? हमारे निगम पार्षद हैं वहाँ पे बीजेपी से। बीजेपी से? हाँ। अच्छा। अनीता सिंघल जी। अनीता सिंघल जी। हाँ जी। बांध रोड पे? और विधायक जो है वो है हमारा प्रकाश जारवाल जी। अच्छा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी से? हाँ जी। हाँ जी। तो कभी प्रकाश जारवाल जी आपको नजर आते हैं, कभी कार्य करते हुए, करवाते हुए? प्रकाश जारवाल जी नहीं दिखाई। नहीं। तो आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं विपक्ष के पार्टियों से कि वो काम करे? अगर सत्ता में आती है तो काम नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्या कारण है? ये तो सर जी हमें भी नहीं समझ में नहीं आया आज तक, ये करते क्यों नहीं है काम। इनको पब्लिक, उनका कहना यह है कि 400 रुपये सिलेंडर के रेट पहुंचने में 70 साल लगे, लेकिन 1000 रुपये पहुंचने में 7 साल लग गए। इतनी तेजी में महंगाई बढ़ रही है बीजेपी की सरकार में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी महंगाई तो सब बढ़ेगी भी जी, और महंगाई के हिसाब से हमारी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, हमारे रोजगार भी बढ़ रहे हैं। जो मैं चीज़ 10 रुपए की खरीदता था वो आज 100 रुपए की हो गई है। ठीक है, वो महंगाई बढ़ी है, लेकिन मेरी तनख्वाह अगर 10,000 थी तो आज 40,000 भी होगी। आज मिनिमम कम से कम 30,000 रुपए तनख्वाह है लोगों की। और मोदी जी ने काम भी किया, जैसे कि राम मंदिर हो गया। नहीं देखो राम मंदिर तो देखो हम राम मंदिर के बारे में ऐसा ये धार्मिक मुद्दा है, हम इसके बारे में बोल के हम ये कहें कि राम मंदिर किसने बनाया नहीं बनाया, देखो पब्लिक सब जानती है जिसने भी बनाया है। लेकिन हमारे जो देश में जो इस समय काम हो रहा है, देखो धारा 370 वो अमित शाह जी ने हटाई। आज हम अमित शाह जी के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। तो अमित शाह जी ने इतना अच्छा काम किया, हम उनके सहयोग के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं कि भाई वो ऐसा नेता जिसने 370 धारा हटाने के लिए संसद में खड़े होके, जब हमारे विपक्ष के नेता ये कह रहे कि भाई जम्मू कश्मीर जो पीओके है उसके लिए भी उन्होंने बड़ा अजीब शब्द बोला था जिसके वो नाराज हो गए थे। मैं उनका एक हीरो के तौर पे फैन हो गया हूँ। जैसे मतलब हीरो होता है ना, हम पिक्चर में देखते हैं, वैसे में उनकी जो उन्होंने बोला जैसे कि हम जान दे देंगे, वो हकीकत बात है। हमारे देश, हमारे नौजवानों ने हकीकत में कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं। जी मैडम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से हूँ। तो आप यहाँ क्या करने आई है? बीजेपी की जनसभा है? क्यों? दोनों के पक्ष की बातें सुनी जाती है। अच्छा। तो दोनों के पक्ष की बातें सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे, है ना। तो दोनों पक्ष की बातें सुन रहे हैं। आपका वोट रेडी है? आपका हाँ, मैं आम आदमी पार्टी को ही दूंगी। अच्छा, तो आप फर्स्ट बार देंगे कि आप सेकंड बार कब देंगे? ये सेकंड बार है। सेकंड बार है। तो जब आप वोट देने जाएंगी तो आपके क्या मुद्दे होंगे उस टाइम? क्या आपके जहन में होगा कि मेरा ये काम हो जाए, गरीबों के लिए ये काम हो जाए, क्या मुद्दे होंगे? वो कर लेगा, जो अब आएगा ना तो वो कर लेगा जो करना। जी मैडम जी, आप बताएं। ये भी हमारा एक सवाल था, जो भाजपा ने बोला है क्या, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बोला है क्या कि सबको आवास योजना का लाभ मिलेगा, हाँ, जितने हैं उतना सबको मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोगों को मतलब पैसे उन्होंने तो अलाउ कर दिया है, पर कुछ लोग हैं उसमें घोटाला भी कर रहे हैं। सबको आवास योजना नहीं मिल रहा है। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही रहती हूँ, संगम विहार में रहती हूँ। संगम विहार में? अच्छा। और इतने क्राइम होते हैं यहाँ पर, मत पूछिए। उसके लिए अगर कुछ करना है तो समाज के लिए, महिलाओं के लिए, और जो स्कूलों में चला रहे हैं ना, देशभक्ति पढ़ा रहे हैं, उसके जगह उन लड़कियों को कराटे सिखाया जाए, एक और सब्जेक्ट लाए, कराटे सिखाएं, जो लड़कियाँ खुद डिपेंडेंट हो सके, किसी पर नहीं, ये ना उस पर वो है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सारे सब करना चाहिए उन लोगों को, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। और दूसरा, ये जो पक्के मकान के लिए बोल रहे हैं, वो पक्के मकान ये सब जा के देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ये नहीं सब कुछ भाषण देने से ही ऐसा नहीं हो सकता ना कि सब काम कम संपन्न हो गया, ऐसा नहीं है। तो सबको, कुछ लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, जो उनको नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। ठीक है, बीजेपी, ये मोदी जी का कहना ये है कि अगर मेरी सरकार आई दोबारा तो हम जो है नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरियां देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी बहुत है हमारे देश में। ठीक है, बेरोजगारी तो है, वो उसके लिए करें तो और अच्छी बात है। और ये जो मकान के लिए बोला है, मकान भी मतलब जा के देखें कि उस पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग क्या है,
उन्होंने बोल दिया है आवास योजना मिल रहा है, आवास योजना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है महिलाओं को जो सबसे बड़े और ये सब्जेक्ट स्कूलों में जो है सब्जेक्ट का देशभक्ति पढ़ाया जा रहा है, उसकी जगह पर कराटे वराटे लड़कियों को सिखाया जाए जो एकदम बलपूर्वक मजबूत हो, हाँ, सेल्फ डिफेंस रह सके। ये छोटे मोटे सेल्फ डिफेंस महीने में सिखाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। प्रॉपर तरीके से कराटे सिखाया जाए, एक उनके लिए कराटे सर हर स्कूल में प्रोवाइड किया जाए ऐसे। तो कुछ स्टूडेंट है, बच्चियाँ थी जो कही थी कि सब्जेक्ट के साथ एक कराटे का भी सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चे खुद अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें। एक घर चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है और महिला की सुरक्षा के लिए उनके लिए भी समाधान होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे बीच अमित शाह आने वाले हैं, उनका भी भाषण सुनेंगे, किस किस तरह की वो जो है बात बताते हैं, कहते हैं। बेचारे को रालेगांव सिद्धि भी झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पे दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिरा कर कहते कुछ। जी भाई साहब पूछिए, जो पूछना है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और आंसर भी करूंगा। चलिए मैं आपसे मोदी जी के 3 काम पूछूंगा कि 3 काम मोदी जी के बताइए जो गरीबों के हित में हो। गरीबों के हित में सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चल रहा है कि देश में रोजगार नहीं है। तो भाई साहब आपको पता है कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों को मिला के टोटल 8% नौकरियां हैं देश में जो हैं, और 8% नौकरियों में भी इतनी कंपटीशन है कि बच्चे चाह के भी खूब मेहनत करने के बाद भी उसे क्लियर नहीं कर पा रहे। उसका एक रीज़न है एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, ना बढ़ने का। उसका रीज़न है कि अब जो हमारा देश है वो स्टार्टअप्स पे और बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब क्या है कि जैसे अगर आप जॉब लोगे तो सिर्फ आपको जॉब मिलेगी, अगर आप छोटा भी स्टार्टअप खोलते हो तो उससे आपको तो रोजगार मिलेगा, साथ में 2 लोगों को भी। अब जो इन्वेस्टर समिट हुआ, G20 समिट हुआ, क्यों हो रहा है ये? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो देश है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे। आज ग्लोबल इमेज देखिए आप भारत की, आज किसी भी देश में जाइए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तालिबान। आप अफगानिस्तान में जाइए जहाँ पे कोई स्टेबल सरकार नहीं है, तालिबान गवर्नमेंट चल रही है अभी। अगर आप वहाँ बोल दोगे ना कि आप इंडियन हो तो आपको अपने भाई से बढ़ के मानेंगे वो गवर्नमेंट, जबकि वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ सब जितने भी देश हैं उसका विरोध कर रहे हैं, पर वो भारत के लिए इतना मतलब बोलते हैं ना कि एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं। आज भारत सरकार ने अफगानिस्तान में इतने हॉस्पिटल्स बनवाए, रोड बनवाए, इतना ट्रांसपोर्ट करवाया, और आप देखिए कि आज हमारी ग्लोबल जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो कितनी सशक्त हैं। अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, हमारा ये मान लें कि हमारा मत चाहिए उन्हें किसी भी चीज़ डिसीजन लेने के लिए, सबसे पहले वो हमसे पूछते हैं कि भारत का इस पर क्या टेक है। आज जितनी भी वेस्टर्न मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, आज सबसे पहले बोलती है कोई भी अगर ग्लोबल मुद्दा उठता है तो उसमें बोलती है कि भारत का उस पर क्या टेक है, भारत ने इसको टेक क्यों नहीं लिया। पहले तो भारत की बात ही नहीं होती थी, पहले कौन जानता था भारत को। आज ऐसा कोई आपका कहने का मतलब है कि आज से 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं था। भारत को जानते थे पर एज आ ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिला भारत को। आज से कितना नरेंद्र मोदी की जो छवि है आज ग्लोबल स्टेज पे, शायद ही कोई लीडर हो पाएगा और शायद ही कोई लीडर हुआ होगा। उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी ने सेंटर में रह के इतना बढ़िया काम करा है। प्रधानमंत्री एज आ प्रधानमंत्री शायद ही आप फ्यूचर में मिल सके। अच्छा, राहुल गांधी में आपको क्या कमी नजर आती है, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? देखो, व्यक्ति अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर एक ही चीज गलत है कि उनके जो घर वाले हैं उन्हें सत्ता देने के लिए जबरदस्ती राजनीति में खरीद रहे। वो एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन बनते, वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनते अगर उन्हें बनने दिया जाता। पर वही है ना भाई साहब, जब राज्य में सत्ता खाली पड़ी हो तो राजकुमार को खींच के लाना ही पड़ता है। उसमें कमी राजकुमार की नहीं है, उसमें कमी है जो उनकी माता है। वो कहते हैं ना, पितृ मोह में तो महाभारत रामायण भी हो गई, तो ये तो देश का बेड़ा गर्क है, ये तो होना ही था। अब ये जब तक सशक्त विपक्ष नहीं रहेगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को जिंदगी में कोई हिलाने वाला नहीं, कोई नहीं हिला सकता। आपको क्या लगता है कि इस बार कितने मतलब कि कितने सीटों से आएंगे? देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे बैलेंस अगर आंकड़ा बताऊं तो सीटें कुछ फर्क पड़ेगा। जो कुछ सीटों का नुकसान होगा जरूर इंडिया अलायंस से, क्योंकि क्या है कि एक जो विपक्षी मोदी जी का नारा है 400 पार अब की बार,
तो क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे कि 400 पार तो कोई नहीं रोक रहा है, 400 पार तो होके ही रहेगा। हाँ ये है कि जैसे कुछ सीटें होती है किसी की आप जो सम्मान के तौर पे छोड़ देते हैं या फिर किसी किसी का गढ़ होता है, जहाँ ये है कि एक जैसे सपा है यूपी में, टीएमसी है बंगाल में, तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ की सीटों पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन से या फिर कंपटीशन ज़्यादा है, वही सीटें निकल सकती हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को कोई नहीं हिलाने वाला है। वैसे तो आपको राजनीति की काफ़ी नॉलेज है जी, मैं आपका नाम? मेरा नाम संजीव यादव है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ही पढ़ रहा हूँ। तभी आपने बड़ी गहराइयों से मुझे उस चीज़ की समस्या के समाधान बताया। जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे बीच जो है अमित शाह आने वाले हैं, उनका भी भाषण सुनेंगे हम। धन्यवाद। पानी की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है संगम नहर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, उस पर क्या काम करेंगे? पानी की जो अभी पहले सरकार चल रही दिल्ली सरकार है, जो उसके लोग हैं उन्होंने क्या कर रखा है, बोर वेलों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उससे उगाई टैंकर सब चल रहा है। हमारी सरकार आएगी तो सोनिया गांधी की लाइन जो इन्होंने चालू नहीं कर रखी है अभी तक, जो बंद पड़ी है, ब्लॉक में पानी नहीं पहुंच रहा ऊपर तक, सबसे जो पहला काम होगा वो उसको सुचारू रूप से चालू करना, जो घर घर नल से जल पहुँचे। हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान विजय समन्वय जी नजर नहीं आते हैं, या कुछ लोग कहते हैं नजर आते हैं, काम कर रहे हैं, बहुत तेजी में काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? संगम विहार का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा विधायक एक बार नहीं 3-3 बार देखने को मिला है। ये संगम विहार का दुर्भाग्य है, लेकिन अब जनता जान चुकी है, अगली बार जनता ये गलती करेगी नहीं बिल्कुल भी। अगली बार अगर वोट मांगने आ गए तो जनता उनका क्या वेलकम, क्या स्वागत करेगी, ये सबके सामने होगा। मैं शब्द आधा बोलूंगा, आप उसको पुराएंगे। आपकी बात 400 पार लगता है आपको 400 पार? 400 पार नहीं होंगे अब की बार। 422 तो चीन बोल रहा है और हम बोल रहे हैं 450 तक आ सकती है सीटें, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, 400 पार क्यों कह रहे हैं, 500 क्यों नहीं कह रहे हैं आप? देखो 500 भी आ सकती है, गरीबों को कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं 500 भी आ सकती हैं, लेकिन जो बेचारे जो लड़ रहे हैं उनको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वैसे ही मोदी सरकार पे आरोप लगता रहता है ईवीएम है। जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ पर ईवीएम ठीक होती है, जहाँ पर वो हार जाते हैं वहाँ पर ईवीएम हैक होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा रहना चाहिए उनके लिए भी, विपक्ष तो रहना चाहिए, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक ठाक है 10-5 आदमी, चलो उसमें भी दूसरी पार्टी में कुछ लोग हैं जो थोड़ा ठीक ठाक काम करते हैं। एक सवाल है, मैं सीपी शर्मा जी से पूछूंगा। सर, विपक्ष का कहना यह है कि अगर उनकी, नमस्कार जी, अगर बीजेपी की सरकार बन गई, 400 पार आ गए, तो कानून वो चेंज कर देंगे, संविधान चेंज कर देंगे, दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा क्यों कहते हैं? संविधान चेंज होगा ना, कानून चेंज होगा, जो पब्लिक के हित में कानून होगा वो चेंज होगा, दोनों में होना भी चाहिए सुधार। अगर कोई कानून खराब है जो पब्लिक के हित का नहीं है, उसमें सुधार होने की गुंजाइश होती है। जी, ऐसा है जैसे अभी ये चुनाव हो रहे हैं लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए सीट थी 272 सीटें लाने के लिए एक अकेली पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो है बीजेपी। बाकी सब लोग अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई 17 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, कोई 40 पे लड़ रहा है, कोई सिर्फ 7 पे लड़ रहा है, कोई 10 पे लड़ रहा है, और ये लोग कोई 4 पे लड़ रहा है, कोई 4 पे ही लड़ रहा है, कोई 4 पे लड़ रहा है दिल्ली के अंदर। ये लोग सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताओ, जो ये वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, यार जब तुम पूरे बहुमत के लिए चुनाव ही लड़ रहे हो तो तुम कैसे सब चीज़ों को धरातल में ला सकते हो? इसीलिए जनता गुमराह ना बने, मेरी यही अपील है, जनता गुमराह ना बने, सिर्फ और सिर्फ मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर अर्शद गुप्ता जी मौजूद है, आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर, क्या लगता है इस बार? आपके सामने है इस बार 400 पार। विपक्ष कहती है कि 150 पे सिमट जाएगी बीजेपी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। शायद उनके दिमाग में चोट लगी। सपना देखना छोड़ दे, वो बोल दो। आप खुद बात कंगन कुमार से क्या आपने देख लिया, 400 लग रहा है कि 450 की बाजी। सर, संगम विहार जनता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी का। उस पानी पे काम नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों? देखो आज गृह मंत्री कल मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको यहाँ की समस्याएं बताई, एक सारे फोटो तो क्या और ये कह दिया कि आने वाले 6 महीनों में हम इस सब कार्य को